क्या आपने सुना है कि कभी कोई चोर जज बन सकता है? हमने बचपन में एक फिल्म देखी थी जज और मुजरिम, जिसमें यह बताया जाता है कि कैसे एक मुजरिम को जज लेकर फरार हो जाता है, क्योंकि वह एक बेकसूर रहता है और किसी दूसरे का जुर्म उसके सर पे रख दिया जाता है। तो चलिए, तो कहानी होता है जो काल्पनिक होता है, तो हम आपको असलियत आज बताने जा रहे हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है धनीराम मित्तल, जो चोर से कैसे जज बनता है और कैसे दुनिया को मूर्ख बनाता है और फिर बच के निकल भी जाता है। काफ़ी सारी चोरियां करता है, लेकिन काफ़ी बार पकड़ाता भी है और वह फिर से फरार भी हो जाता है। धनीराम मित्तल का जन्म हरियाणा में 1939 में हुआ था। इसका ग्रेजुएशन रोहतक में हुआ था। उसका जो दिमाग था काफ़ी तेज़ था, वह कोई भी क्वेश्चन को पल भर में सॉल्व कर देता था। उसकी जो माइंड था एकदम फास्ट कैलकुलेशन होता था, हर चीज़ मतलब बहुत उसका दिमाग तीव्रता चलता था, जिसको वह सही काम में ना लाकर गलत काम में प्रयोग करता था। 25 साल की उम्र में ग्रेजुएशन फाइनल करता है। पहले तो नौकरी की तलाश करता है, फिर नौकरी न मिलने के कारण वह अब दिमाग लगाता है कि कुछ न कुछ किया जाए जिससे जीवन व्यवसाय चले, जिसके कारण वह पहले तो वह आरटीओ ऑफिस में जाता है। आरटीओ ऑफिस में जाने के दौरान वहाँ पे बारीकी से देखता है कि यहाँ पे पेपर कैसे बनता है, यानी कि डुप्लीकेट पेपर कैसे बनता है और यहाँ पे कैसे फर्जी किया जा रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है। पहले तो वहाँ पे बढ़िया से वो देखता है और वहाँ पर वो भी धीरे धीरे फर्जी पेपर बनाना स्टार्ट करता है। फर्जी पेपर बनाते जाता है और उसमें भी वो मास्टर माइंड हो जाता है और बहुत सारे फर्जी पेपर बेच बेच कर बहुत सारा पैसा कमाता है। फिर सोचता है कि इस काम में मन नहीं लगता है। फिर उसके बाद गाड़ी चुराता है और गाड़ी चुराता है फिर बेचता है, गाड़ी चुराता है और बेचता है। शादियाँ से, पार्टियाँ से, बहुत सारे जगह से गाड़ी चुराता है और बेचता है। फिर उसके बाद गाड़ी चुराने से मन भर जाता है। फिर सोचता है कुछ और इससे बेहतर किया जाए। उसको स्टेशन मास्टर का ख्याल आता है, क्यों न स्टेशन मास्टर बना जाए। तो नकली दस्तावेज तैयार करता है और वहाँ पे वह स्टेशन मास्टर के स्वरूप में भी काम करता है। फिर उसके बाद वहाँ जब पकड़ाता है, पुलिस पकड़ के ले जाती है। फिर वहाँ से जब छूटता है तो वह ग्राफोलॉजी की पढ़ाई करता है, क्योंकि वो आसानी से किसी का भी डुप्लीकेट सिग्नेचर कर ले और डुप्लीकेट पेपर तैयार कर ले, उसमें एकदम मास्टर माइंड हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारा गाड़ी चुराता है, उतना ही साथी तरीक़ा से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी बना लेता है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो ग्राहक होता है उसके सामने पेश कर देता है। उस ग्राहक को यह समझ में नहीं आता है कि यह पेपर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है और उसको बेच देता है। बार बार कोर्ट के चक्कर काट के थक गया था और वह कोर्ट के जो फी देता था उससे सोचता कि कोर्ट के जो वकील जो होता है उसको कितनी मोटी कमाई होता है। सोचता क्यों न मैं वकील बन जाऊँ, और वह वकील की तैयारी करता है। पूरे वकालत का पढ़ाई पढ़ता है। जब पूरी तरह से पढ़ाई पूरी हो जाता है, उसके उपरांत झाझर कोर्ट वहाँ के एडिशनल जो जज होते हैं उसको 2 मंथ की छुट्टी दे देता है और उस पेपर ऐसे तैयार किया जाता है, लगता है कि ओरिजिनल ही छुट्टी उसको मिला है। जो जज होता है वह छुट्टी पर चला जाता है और उसको जाते ही उसके सीट पर यह 2 मंथ के लिए जज बन के बैठ जाता है। और जज बनने के उपरांत बहुत सारे गुनहगार को बेगुनाह साबित करके उसको छोड़ देता है। जिसका इसको एक्टिविटी पसंद आया उसको बेगुनाह कर दिया, जिसका बिहेवियर पसंद नहीं आता था उसको गुनहगार साबित कर देता था। कहा जाता है कि 2740 गुनहगार को ऐसे ही जमानत दे दिया था और बाद में जब पता चलता है कि यह एक ठग है जो ओरिजिनल जज नहीं है, तो जो इसके माध्यम से जिस गुनहगार को सज़ा माफ़ किया जाता है फिर से उसको पहले पकड़ा जाता है और फिर इस जज को पकड़ के फिर जेल में डाल दिया जाता है। उनका जो तेज़ दिमाग के कारण ही यह सब कर पाता है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।